ऐसी लीलाओं को जब गोपियों ने देखा नंद भवन के अंदर, तो अपने वक्षस्थल पे अपने सीने पे हाथ रख करके कन्हैया से प्रार्थना कर लगी कि लाला, क्या ये यशोदा और नंद को सुख देने के लिए यहाँ पे प्राप्त भई तू? या ब्रज भूमि में तुम्हारा अवतरण, तुम्हारा आगमन केवल नंद बाबा यशोदा मैया के लिए हुआ है, नंद भवन के लिए हुआ है। अरे हम भी तो लालायित हैं तुम्हारी इस लीला के लिए, तुम्हारे इस सुख को पान करने के लिए, तुम्हारे से रूप सुधा लावण्य को पाने के लिए। भगवान ने इनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए महाराज अब घर में कुछ उत्पाद करवे लग गए। यशोदा मैया कोई काम अगर करने लग जाए तो कन्हैया पीछे पीछे लग जाए। मैया सोचे कि ये थोड़ा सो जाए तो घर का कुछ काम कर लूं, तो कन्हैया को जैसे पालने में लटाए और जैसे चले पीछे कन्हैया चल पड़े उठ के। एक दिन तो यशोदा मैया गौ दोहन के लिए गई, तो कन्हैया ने क्या देखा, मैया ने बछड़ा खोला तो कन्हैया भी बछड़ा खोलने लग गए। कन्हैया ने देखा बछड़ा खोलने के बाद गैया का दुग्ध पान कर रहा है, तो कन्हैया भी गैया का दुग्ध पान करने लग गए। यशोदा मैया तो घबरा गई, अगर एक भी पग चला दी गैया, परंतु गैया ज्यों के त्यों खड़ी रही। यशोदा मैया ने क्या देखा कि जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे कन्हैया को चाटने लग गई। अब तो कन्हैया के लिए यशोदा मैया पकड़ने के लिए दौड़ी, तो कन्हैया इस गैया से छूटे तो उस गैया के पास हर गैया का दुग्ध पान करने लग गई। जितनी गैया थी सब रमाने लग गई महाराज। यशोदा मैया सोची अब तो बछड़ों की जरूरत ही नहीं, जिसको देखो यही पीते फिर रहा है। मैया तो थक गई, आज कन्हैया छक करके दूध पिए। नंद बाबा से शिकायत करी मैया ने, तो नंद बाबा ने नंद भवन के बाहर जो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे कन्हैया के सखा, उनको बुलाया, कन्हैया को बाहर ले जाओ, ये घर का कोई काम नहीं करने देता। भगवान चाहिए ही रहते कि बाबा और मैया दोनों कहें तब मैं बाहर जाऊं। आज भगवान प्रथम बार नंद भवन के बाहर अपने पग को रखा। अब तो ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं, कन्हैया अब हमारे बीच में आ गए। जब भी मैया को काम करने का समय मिले, ग्वाल वालों सखाओं को बुलाए, छोटे छोटे ग्वाल वालों को, कन्हैया को उनके साथ भेज दिए। भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते एक दिन क्या देखा, श्रीदामा मधुमंगल सब बेचारे दुबले पतले हल्के हल्के, भगवान ने एक मंडली बनाया। उस मंडली को बना करके उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ग्वाल वालों ने पूछा भैया इस नाम का मतलब क्या है? बोले आज से हम तुम सबको चोरी करना सिखाएंगे। बोले भैया काहे की चोरी? बोले हम धन दौलत की चोरी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। श्रीदामा को देखो, मधुमंगल को देखो, सब बेचारे एक एक हड्डी के हो रहे हैं, 1.5 हड्डी के हो रहे हैं, सब कमजोर होते चले जा रहे हो। इनसे पूछे भैया कमजोर क्यों होते हो? तुम्हारे घर में घी दूध नहीं है क्या? अरे खाओ खूब मजबूत हो जाओ। तो ये सबरे एक ही बात बोले, कन्हैया तेरी कृपा से खूब दूध दही माखन मिश्री होए, पर मैया सब मथुरा बेचावे। तो बताओ ग्वाला हम और रस का पान करें मथुरावासी? हम ही गैया चराएंगे, हम ही बछड़ा चराएंगे और हम ही रस का पान करेंगे, हम ही माखन मिश्री खाएंगे। अरे कन्हैया कैसे? बोले अगर मांग के दें तो ठीक, नहीं तो चुरा के खाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे आजा परदादा पुरखा पुरनिया आज तक कभी चोरी नहीं किए, चोरी किए पकड़े गए तो बड़ी मार गिरेगी। भगवान ने कहा ऐसा करो, दूसरे के यहाँ चोरी करने की अपेक्षा पहले अपने घर में चोरी करो।
तो भैया पहली चोरी अपने घर में ग्वाल वालों ने कन्हैया के करने पे किया। सब तो बेचारे सफल हो गए, ले ले माखन के ढेर सारे लोना कन्हैया को दिखावे लगे, कन्हैया तेरी कृपा से आज पहली बार इतना माखन मेरे हाथ में आयो, नहीं तो मैया चखने को ना दे। भैया वैसी चोरी तो हम रोज करेंगे, परंतु कन्हैया का सबसे प्यारा सखा श्री दामा और मधुमंगल दोनों बेचारे कमर टेढ़ी करके आ रहे हैं। कहा भयो भैया, अरे कन्हैया तेरे कहवे हुए जिंदगी में पहली बार चोरी करी, मैया ने पकड़ा, वो सटाई करी भैया कि छठी के दूध याद आ गए, याद आ रही के पहली बार तेने चोरी करी और पीट के आ गए। अरे कन्हैया क्या करूं, ना मेरे पिता ने ना मेरे पूर्वजों ने कभी चोरी करी, हम कहां से पक्के चोर हो जाएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से हम तुम सबको प्रशिक्षण देंगे, हम तुमको चोरी सिखाएंगे। ठीक है कन्हैया, फिर क्या था महाराज, पूरे ब्रज में अब माखन चोरी होना शुरू हो गया। भगवान ने इतना आतंक मचाया माखन चोरी का कि गोपियां परेशान हो गईं। गोपियां हर एक विधि, कोई छीके पर रख रहा है, कोई घर में छिपा रहा है, कोई कहीं दबा रहा है, उसके बाद ही भगवान न जाने कैसे पहुंच जाते हैं, उसका माखन मिश्री खाए आते हैं। अब तो गोपियों को एक बहाना मिल गया, यदि भगवान घर के बाहर न आवे तो माखन मिश्री की चोरी की शिकावत करने नंद भवनी गोपियां पहुंच जाएं। अब एक गोपी मैया से शिकायत कर रही है, बाकी और सब गोपियां जो है कन्हैया से नैन मटक्का कर इशारे में बात कर रही हैं, 2 दिन से तुम दिखे नहीं हो। अब शिकायत में गोपी कह क्या रही है, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया गगरिया थोड़ी दी मेरी मटकिया, थोड़ी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया, थोड़ी दी मेरी मटकिया, थोड़ी दी मेरी। राधा रमण सरकार की जय हो। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी
चुनरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पटकी मटकिया नथुनिया तोड़ी दी मेरी नथुनिया तोड़ी दी मेरी अरी मैया कन्हैया की अरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी। जय हो। भाव से ताली सेवा करते हुए सभी लोग फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पे बुलाती है सदा घर को बुलाती है। यहाँ पर भगवान माँ से अपना पक्ष रख रहे हैं कि हे माँ सखियाँ फंसा कर मुझे को बातों पे सदा घर को बुलाती है सदा घर को बुलाती है। अगर इनकार करता हूँ शिकायत लेके आती है शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने घर मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया बसुरिया थोड़ी दी मेरी बसुरिया तोड़ी दी मेरी अरी मैया कन्हैया की अरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया तोड़ी दी मेरी गगरिया तोड़ी दी मेरी गगरिया तोड़ दी मेरी। रमण बिहारी सरकार की जय हो। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है अनोखा है निराला है अनोखा है। बिहारी से हाँ मिलने का सुनहरा ढंग निकाला है बिहारी से मिलने का
बिहारी से हाँ मिलने का सुनहरा ढंग निकाला है। सुनहरा ये मौका निराला है। मैं बलिहारी हाँ बारी हूँ, मैं बलिहारी मैं बारी हूँ। कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया, लगनिया तोड़ी दी मेरी लगनिया, तोड़ी दी मेरी लगनिया, तोड़ी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया, थोड़ी दी मेरी 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 गगरिया, थोड़ी दी मेरी। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान ने घर घर माखन चोरी कर समस्त गोपियों के, ग्वाल वालों के मनोकामना को पूर्ण किया, सफल किया। एक बार यशोदा मैया के साथ यमुना तट पे भगवान गए, तो यमुना तट पे जब रज रानी को देखा, ब्रज की रज को देखा, मिट्टी को देखा, तो भगवान को लगा माखन मिश्री का स्वाद तो बहुत ले लिया, पहली बार यमुना तट आए हैं तो क्यों न रज रानी को भी अपने मुख में विराजमान करके थोड़ा रज का भी स्वाद लिया जाए। ब्रज के रज की बड़ी महिमा है महाराज। एक बार भगवान से मुक्ति